क्या समम पश्यन् ही सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम ना हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो यति पराम गतिम। पराम गतिम क्या है? शांति है, परम शांति है। तत्म इन्न कुलूबहुम बिजिक्रिल्लाह, यही परम गति। जो इस प्रश्न का हल कर लिया, सीम सुकून के समुद्र में डूब गया, परम गति को प्राप्त। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इंसान के अंदर से जो प्रश्न निकल रहे हैं वह उसके मन से जुड़ा रख रहा है कि उसके वो बुद्धि का विषय से संबंधित प्रश्न उसका है कि उसके दिल का विषय है कि इनके जो है अब बुद्धि का भी विषय है कि उसके आत्मा का वो सवाल है। मतलब प्रश्न को कैसे परख लिया जाए कि यह भौतिकी है कि आध्यात्मिक है। देखिए मैं बता दूं, इसका बड़ा आसान तरीका है कि मालिक ने शरीर दिया है, आत्मा दी है, दोनों की आवश्यकताएं दी हैं। दोनों में दो चीजें बहुत बुनियादी दी हैं। एक शरीर का सुख है, एक दुख। एक शरीर का स्वास्थ्य है, एक उस शरीर का रोग है। शरीर के रोग में दुख है, दर्द है, कराह है। तो जब आदमी शरीर के दुख से ग्रसित होकर, शारीरिक आवश्यकताओं से ग्रसित होकर कोई प्रश्न करेगा तो भौतिक ही होगा और वो स्पष्ट जाहिर हो जाएगी कि वो इस जगत से संबंध रखती है। आध्यात्मिक प्रश्न तभी होगा जो इस जगत से संबंध ना हो। तो शारीरिक जगत का, शारीरिक दुख सुख का संबंध इस जगत से भौतिक है। और मालिक ने एक बड़ी भारी रहमत की है हर इंसान पे। शरीर में भी स्वास्थ्य के लक्षण है, शरीर में रोग के भी लक्षण है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो उसमें आनंद का अनुभूति होती है, उत्साह होती है, उमंग होती है, हुष्ट पुष्ट रहता है, वो एकदम बिल्कुल दिखाई देता है। और रोगी के भी लक्षण हैं। शरीर रोगी है तो बड़ा दर्द में रहेगा, इतना चिल्लाएगा कि बाजू वालों को तंग कर देगा। तो मालिक ने ऐसा क्यों रखा है? आनंद की अनुभूति और दुख की अनुभूति शरीर में, इसलिए कि दुख की अनुभूती होगी। अगर दर्द नहीं होता तो आदमी कभी शरीर के स्वास्थ्य के लिए परिश्रम नहीं करता और बहुत से आर्गन फेलियर हो जाते और मौत में चला जाता, मर जाता हो। आपका कहीं लीवर फेल हो रहा है तो आपको दुख हो जाए। अगर वही दर्द दुख ना हो, पीड़ा ना हो तो आप उसका जान ही नहीं पाएंगे बहुत से मरीज के बारे में। इसी तरह अध्यात्म में अंतरात्मा जिसकी जीवित होती है तो उसको इन बातों का बड़ा कलक होता है। जो इस मोह माया से ग्रसित नहीं होती है उसके अंदर भी अगर मालिक पर शक है, एक रोग है, भयंकर रोग है। अगर मालिक के वजूद को नहीं मान रहा है तो बहुत हैरान परेशान रहता है, उसकी जिंदगी अजीरन रहती है। बहुत सवाल है, क्यों दुनिया में आगे मरना, क्यों पैदा हुए, एक सवाल रहता है। तो अगर ये सवाल जितना ज्यादा है इसका मतलब उसकी अंतरात्मा उतना अभी जीवित है। और जिसकी सवाल खत्म, दुख दर्द खत्म, जैसे आपके बदन में दुख दर्द का अनुभव खत्म, आप मुर्दा हो गए। मुर्दा क्या एहसास, उसको क्या पता? चीरा फाड़ा जाता है, पोस्टमार्टम होता है तो किसी को एहसास होता है? मुर्दा है भैया, चीरो फाड़ो, काटो पीटो, ये काटो वो काटो, पोस्टमार्टम करो, अब वो मर गया। लेकिन जिसकी अंतरात्मा जीवित है ना, मरा नहीं है अभी, बेचैन है, वो बहुत तकलीफ में है। तो उसका दर्द क्या है मालूम है? मैं कौन हूँ? महान लोगों को देखे होंगे, उनकी अंतरात्मा जीवित थी तो उन्होंने मैं कौन हूँ। गौतम बुद्ध को सुना होगा, लोग बीमार क्यों होते हैं? जनाजा देखा किसी का, क्या लोग मर भी जाते हैं, खत्म भी हो जाएंगे। बीमार देखा तो लोग बीमार भी होते हैं। छोड़ दिया नौजवानी ही में दुनिया त्याग कि जब तक सत्य ढूंढ नहीं रहूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। अंतरात्मा जिसकी जितनी जीवित होती है उतना उतावला होता है इस प्रश्न को लेकर। सवालों की जितना उतावलेपन के साथ भरमार है, समझ जाओ कि वो जीवित है। उम्मीद है कि वो अगर उस सवालों की खोज में अपने को लगाएगा तो सत्य तक पहुंच जाएगा। और जिसको देखो कि अब वो कहता है अरे छोड़ो धर्म फरम, अरे हटाओ यार शंकर भाई, अरे कहाँ की बात, अरे वो दुकान की बात करो, समझ जाओ ये मर गया, इसकी अंतरात्मा मर गई है। अब इसको तो इससे मतलब अंतरात्मा यही जो प्रश्न करता है, इसका मतलब ऐसा आदमी काबिले कदर है। ऐसे आदमी को गौतम बुद्ध की तरह, बड़े महान भावों की तरह, जिन्होंने जानना चाहा मैं कौन हूँ, सत्य क्या है, और जब तक जान नहीं लिया चैन से बैठे नहीं, फिर जब जान लिए फिर लोगों के मार्गदर्शक बने। ऐसे ही लोग काबिले कदर है। लक्षण सब में यही लक्षण, दर्द, यही पीड़ा, यही दुख, यही ना होते तो हम सत्य तक नहीं पहुंच पाते। यही लक्षण, जब सेहत मिल जाएगी ना तो सुकून,
तत्मइन्न कुलूबुहुम बिजिक्रिल्लाह। परम गति में यही है। कौन परम गति है? ना हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो यति पराम गतिम या समम पश्यन् ही सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम ना हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो यति पराम गतिम। पराम गतिम क्या है? शांति है, परम शांति है। तत्मइन्न कुलूबुहुम बिजिक्रिल्लाह, जो इस प्रश्न का हल कर लिया, असीम सुकून के समुद्र में डूब गया, परम गति को प्राप्त। यही परम गति है।